ओम नमो नारायणाय। वरुथनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वरुथनी एकादशी की तैयारियों में लगे होंगे। तो आज के वीडियो में आप जानेंगे वरुथनी एकादशी किस दिन है और साथ साथ एकादशी का पारण किस समय करेंगे, एकादशी के संपूर्ण नियम क्या है। वरुथनी एकादशी का अर्थ हुआ कि वर देने वाली, संरक्षण करने वाली, रक्षा करने वाली एकादशी। इस कारण इस एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करना चाहे वो हर स्थिति में कर सकता है। अन्य कोई व्रत करे न करे, लेकिन कार्तिक मास, वैशाख मास, अगहन मास की एकादशियां विशेष होती हैं। वैसे तो हर मास की एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु यह एकादशी विशेष होती है। इस एकादशी का व्रत हर किसी को अवश्य करना चाहिए। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य इस धरती लोक पे सुखी रहता है और धरती लोक पे सुख भोग करके अंत में स्वर्ग लोक को जाता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि वरुथनी एकादशी कब पड़ रही है, कब समाप्त हो रही है और वरुथनी एकादशी का पारण कब होगा। देखिए, वरुथनी एकादशी की शुरुआत हो रही है 23 अप्रैल को शाम 4:43 पर और तिथि समाप्त हो रही है 24 अप्रैल को दोपहर 2:32 पर। तो वरुथनी एकादशी का यही शुभ समय है। जैसा कि उदया तिथि के अनुसार आप जानेंगे कि 24 अप्रैल को ही वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा, रखा जाएगा। तो 24 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। एकादशी में जैसा कि आप जानते हैं नियम कुछ दिन पहले से ही चालू हो, कुछ दिन नहीं, एक दिन पहले से ही नियम चालू हो जाता है। जैसे 10वीं तिथि में आपको कुछ विशेष कार्य करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। एक समय जो संध्या समय का भोजन होता है और संध्या समय का भोजन आपको सूर्यास्त से पहले कर लेना होता है। ये सारे नियम आपको अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। और आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त, बहुत लोग पूछ रहे हैं पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो वरुथनी एकादशी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:36 से 8:09 तक। सुबह 4:36 से 8:09 तक वरुथनी एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप लोग पूजन करिएगा। अब बात कर लेते हैं कि वरुथनी एकादशी का पारण कब होगा। तो देखिए, पारण बहुत विशेष है और पारण में किसी भी नियम का पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो नियम आपको बताए जा रहे हैं उस नियम का पालन तो अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जैसे कि एकादशी तिथि का पारण जब होता है तो उसमें लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। विशेषकर लौकी की सब्जी खाना बहुत उत्तम होता है, तो ये सब्जी आप खा सकते हैं। और पारण के दिन जो दूसरे समय का भोजन होता है उसमें अगर आप लहसुन प्याज लेना चाहें तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। इसमें कोई किसी प्रकार की कोई दुविधा, दो राय नहीं है। बहुत प्रश्न ये भी आता है कि एकादशी तिथि में जो हम पारण करते हैं, पारण के बाद किसी शादी, पार्टी, विवाह में जाना है तो जाकर क्या हम भोजन कर सकते हैं, ऐसा कोई दोष तो नहीं लगेगा। तो देखिए, एक टाइम का जो होता है उसका दोष लगता है। एक टाइम जो आप मेन पारण करते हैं सुबह के समय, तो वो पारण मुहूर्त में करना चाहिए और उस समय बैठ करके आपको कोशिश करना चाहिए संपूर्ण भोजन कर लीजिए। क्योंकि एकादशी में 3 बार हाथ नहीं जूठा किया जाता है, 3 बार मुंह जूठा नहीं किया जाता है। जो अन्न का सेवन होता है वो केवल और केवल 2 बार ही करना चाहिए। यही उत्तम होता है और यही शास्त्रोक्त होता है। अब हम जानते हैं कि पारण का सही मुहूर्त क्या है। तो 25 अप्रैल शुक्रवार के दिन सुबह 5:42 से 9 बजे तक पारण मुहूर्त है। तो इस पारण मुहूर्त को आप नोट कर लीजिए और इसी मुहूर्त में आप अपना पारण करिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी एकादशी की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए। धन्यवाद। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है। पोटली रहेगी और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है। मैं देख रही हूँ, जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फ़ोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली
जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी, इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीजों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं। मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला। ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पे तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीजों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीजें होंगी वो आप तक पहुंचेंगी। और दूसरी चीज क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले ले और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली और एक चीज और एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीजों से बचे रहिए। बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।